हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। स्टूडेंट्स, कमीशन ने अपनी ऑफिशियल आंसर की आउट कर दी है और अगर आप अपने आंसर्स को उसके साथ मैच कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके रीजनिंग के 2 सवालों में गड़बड़ है ना। वैसे तो दो सवालों के आंसर नहीं मैच कर रहे और 2 क्वेश्चन गलत है, बट जिनके आंसर नहीं मैच कर रहे वो आपके मैथ्स के सेशन में ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। बट 2 सवाल और हैं आपके, जिसमें कि एक आपका ये 10th क्वेश्चन था जो कि आपका दिया हुआ था आपके सेट सी में, मतलब वैसे तो सब में दिया था बट क्वेश्चन नंबर 10 इसका सेट सी में था। ठीक है, तो जिसमें कि उसने दिया था कि हेवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर। ठीक है, देखो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, पहले मैं गलत सही सब छोड़ के मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। उसने बोला कि राम का कॉइन हैवी है किससे? मोहन से। तो राम का कॉइन जो है वो हैवी है मोहन से। ठीक है, एंड कॉस्टलियर देन रमेश। अब राम की बात हो रही है, राम का कॉस्टली है किससे? रमेश से भी कॉस्टली है। उसके बाद उसने बोला कि नरेश का कॉइन कॉस्टली है योगेश से। अब नरेश का कॉइन जो है वो कॉस्टली है किससे? योगेश से। और फिर उसने बोला कि रमेश का कॉइन इज कॉस्टलियर देन मोहन। रमेश का कॉइन जो है वो ज्यादा कॉस्टली है किससे? मोहन से, यानी मोहन का इससे कम है। तो अगर आप इसको कुछ मर्ज करना चाहो, है ना, इससे ज्यादा तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। और आपसे उसने पूछ लिया कि ओनर ऑफ द कॉस्टलियर कॉइन कौन सा है ना, सबसे कॉस्टलियर कॉइन का ओनर कौन सा है, ये उसने पूछ लिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि इसको अगर मैं सबको मर्ज भी करूं तो चलो ठीक है, राम, रमेश और मोहन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो समझ आ गया। बट इनमें हमें, चलो मोहन भी आउट, ये नरेश और योगेश कहाँ फिट होंगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप ऑप्शन भी मिनिमाइज करते हो कि ओनर ऑफ द कॉस्टलियर कॉइन रमेश और मोहन नहीं हो सकते, तो रमेश नहीं हो सकता, ठीक है, पर राम तो हो सकता है, नरेश तो हो सकता है, चलो योगेश भी नहीं हो सकता। राम और नरेश में भी तो डाउट बचता है। अगर हम इसको देखो पूरा सॉल्व करते हैं तब भी फाइनल आंसर नहीं आता इसका कि राम, रमेश, मोहन में क्लैरिटी है कि राम सबसे ज्यादा कॉस्टलियर कॉइन का ओनर है। ठीक है, अच्छा, बट यहाँ पे नरेश और योगेश का भी है। अब नरेश और योगेश इसमें कैसे फिट होंगे वो तो पता नहीं लग रहा। तब तक हमें राम और नरेश में कंफ्यूजन रहेगी कि ओनर जो है वो राम भी हो सकता है, नरेश भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बट हम कई बार ये भी सोचते हैं कि क्या पता ऑप्शंस जो है वो इस हिसाब से, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया नहीं। अब अगर आप ऑप्शन देखते हो, देखो रमेश और योगेश जो है वो ओनर ऑफ द कॉस्टलियर कॉइन नहीं हो सकते क्योंकि उनसे ज्यादा राम और नरेश है, तो इनको मैंने हटा दिया। पर ए बी की कंफ्यूजन फिर भी क्लियर नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली इस सवाल का आंसर आ ही नहीं सकता था, बट कमीशन ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मिसिंग था। एक्चुअल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसमें आंसर डी ऑप्शन ही आता है, बट यहाँ पे ना उन्होंने बोला हुआ है कि नरेश का कॉइन कॉस्टलियर देन योगेश, नहीं किसी और से बोला हुआ है। नरेश का कॉइन जो है वो कॉस्टलियर है किसी और से, और फिर उससे योगेश को रिलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ना 3-4 वर्ड्स मिसिंग थे। तो ये प्रिंटिंग एरर हुआ है आपके पेपर में, बट कमीशन ने ओरिजिनल जो मतलब जहां से कॉपी पेस्ट किया होगा क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन उठाया होगा उसी हिसाब से आंसर बता दिया। बट ये क्वेश्चन आपका डिस्कार्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट था। ओके, क्योंकि अदरवाइज भी कई बार आप कहते हो कि चलो डाटा इनकम्प्लीट था बट जो दिया था क्या पता उससे आंसर आ जाए, तो वो भी हमने चेक कर लिया कि उससे भी आंसर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका डिस्कार्ड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये वाला 93rd। ये तो मैंने आपको जब हमने डिस्कस किए थे आंसर की, मैंने तभी बता दिया था कि यहाँ पे कमीशन से गलती पता है क्या हुई है। आंसर इन्होंने, कमीशन ने बी ऑप्शन निकाला है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बी ऑप्शन इसका आंसर तब बनता है जब यहाँ डिवाइड की जगह पे प्लस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डिवाइड दिया है ना, और डिवाइड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, तो प्लस आपको यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए थे, तो यहाँ पे अगर आप 18 + 6 / 7 × 5 -2 -18 कंसिडर करोगे ना, तब जाके इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कमीशन ने ये डिवाइड लिखा है अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में, जबकि यहाँ डिवाइड की जगह पे प्लस आना चाहिए था, तब आपका आंसर बी ऑप्शन आता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के CSAT के पेपर में जो कि
कमीशन की तरफ से गलत प्रिंट हुए हैं, जिस वजह से इनका आंसर छोड़ो, ये क्वेश्चन दोनों डिस्कार्ड होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपका एक मंकी वाला क्वेश्चन था, वो आपका मैथ्स के सेक्शन में ऑलरेडी सर ने डिस्कस कर लिया है कि उसका सही जवाब क्या होगा। ओके, सो ये हैं 2 सवाल और जिनको लेके आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये भी कमीशन ने ठीक से आपको नहीं दिए, प्रिंटिंग एरर था आपके ऑफिशियल पेपर में, तो ये 2 क्वेश्चन आपके डिस्कार्ड होंगे। आपकी जब रिवाइज्ड आपकी आंसर की आएगी तो ये 2 क्वेश्चंस जो है ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप अब आप चेक कर रहे होंगे, आपको अपना सारा पता लग गया होगा ऑफिशियल आंसर की से मैच करके कि आपका स्कोर कैसा रहा है। सो आई होप आप सबका CSAT क्वालिफाई हो गया हो। थैंक यू सो मच।